चलिए हम अपनी कक्षा की तरफ चलते हैं जहाँ प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं और बच्चे जहाँ परीक्षाएं दे रहे हैं। ये बच्चे देखिए, आप लोग जैसा देख रहे हैं, बहुत अच्छी परीक्षा बच्चे हमारे दे रहे हैं। बहुत शालीनता और तन्मयता के साथ सारे बच्चे हमारी परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में शामिल बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए हमारे कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। भाई यहाँ के कक्ष निरीक्षक हैं श्री भानु प्रताप जी, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी कक्षा में? बच्चे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। कुछ बच्चे तो समय से पहले ही परीक्षा करके बैठे हुए हैं, इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आधे से ज़्यादा बच्चों ने। तो निश्चित रूप से इससे लग रहा है कि विद्यालय परिवार ने बहुत अच्छा मेहनत किया है और प्राथमिक विद्यालय वीरपुर के समस्त स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। बहुत काबिल तारीफ है। ऐसी व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए और ऐसी परीक्षाएं हमेशा होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दूसरे कक्षा निरीक्षक हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं और बात करते हैं। सर बताइए, इस परीक्षा के बारे में आपका क्या सुझाव है? धन्यवाद सर। जैसा कि बच्चे पहले से तैयारी कर रखे हैं, अध्यापक द्वारा बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाया गया है। लगभग आधे बच्चे पूरा एग्ज़ाम दे चुके हैं, कह रहे हैं सर पूरा हो गया है। तो ये देखकर बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि बच्चे पेपर आप इतनी जल्दी हल कर लेंगे, जबकि अभी इनके पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है। अध्यापकों की ओर से तैयारी कराई गई, बहुत शानदार है। धन्यवाद। चलिए सर, धन्यवाद। हम दूसरे कक्ष में चलते हैं। हमारे साथ हमारे कैमरामैन भाई पवन कुमार यादव जी हैं। मैं इनसे चाहूँगा कि दूसरी कक्षा में भी चल के बच्चों की परीक्षा की स्थिति का जायजा लेंगे। भाई मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ा अंदर आए। इस दूसरे हाल कक्ष में हम आ गए हैं और देखिए बच्चे कितनी शालीनता के साथ बैठ करके इस परीक्षा को दे रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में जो बच्चे हमारे आए हैं परीक्षा देने, मैं यहाँ के कक्ष निरीक्षक से बात करना चाहूँगा। हमारे साथ बात करने के लिए अंकुर जी हैं। अंकुर जी बताइए कि ये परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं, इस परीक्षा के बारे में आपका क्या सुझाव है? ये परीक्षा का जो इसकी जो सोच है वो काबिल तारीफ है और ये बहुत ही सराहनीय पहल हमारे ब्लॉक के द्वारा और इस विद्यालय के द्वारा विशेषकर ये पहल की गई है। और इसमें पूरे ब्लॉक के बच्चे आए हैं और उन बच्चों का जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, उसका लेवल क्या होता है, किस तरीके से उस पर काम करना होता है। और साथ ही साथ उसमें जो अच्छे बच्चे हैं, जो बच्चे कहने का मतलब कि ब्लॉक में सबसे क्रीम बच्चे हम भी कह सकते हैं कि वो निकल करके आएंगे और वो फिर आगे जाएंगे और इसी के साथ वो अपने ब्लॉक और जिले का नाम रोशन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और बच्चों को इस परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए सर, हमारे साथ दूसरे कक्ष निरीक्षक हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये जो परीक्षा हो रही है, इसमें परीक्षा का जो पेपर बनाया गया है, पेपर का लेवल क्या है? पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। हमारे परीक्षकों ने जो भी पेपर का जो लेवल बनाया वो कक्षा 5 तक के कोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है और बच्चे पूरी तन्मयता के साथ परीक्षा दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं। कोई वो नहीं। चलिए सर, धन्यवाद। अब यहाँ आयोजक मंडल में हमारे जो विनोद कुमार सिंह जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर इस परीक्षा के बारे में आपने कैसी तैयारी की है और बच्चों के लिए कैसे लाभदायक? ये विनोद जी। जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि सब लोग मिलकर एक पेपर कराया जाए ब्लॉक स्तर पे, जिससे बच्चों की प्रतिभाएं सामने आए और यहाँ से जाने के बाद भी अपने स्कूल में एक तरह से संदेश जाए कि हमें किस तरह से पढ़ना है, आगे क्या करना है। उनकी रुचि बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मिलकर ये परीक्षा का आयोजन कराया और मतलब आप लोग की दुआ से, आप लोग के सबके सहयोग से, पूरे ब्लॉक के शिक्षकों के सहयोग से, ARP लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और सफल भी माना जा रहा है। क्योंकि जो शुरू में ही प्रोग्राम ये बनाया गया तो लगभग 100 बच्चे शामिल हो जाएंगे और हम लोग इस टारगेट पे पूरा कर लिए। 100 बच्चे 103 बच्चे शामिल हुए हैं आज पेपर में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सभी गुरुजनों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं जो अपना कीमती समय निकाल के अपने बच्चों को लेकर हमारे साथ पूरी तरह से सहयोग करें। चलिए धन्यवाद विनोद जी। हमारे साथ बात करने के लिए इस विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक और इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे इस विद्यालय के प्रभारी भाई सनत चौधरी जी हैं। चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो परीक्षा आप आयोजित करा रहे हैं, ये आयोजित करने का विचार आपके मन में आया कहाँ से? सर एक्चुअली में पिछले साल हमने न्याय पंचायत स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन किया था और सफल भी रहा था। बहुत अच्छे मुझे रिस्पांस मिला, बच्चों को सीखने का मौका मिला। वहीं से एक आइडिया आया और फिर हमारे ब्लॉक के सबसे बेहतरीन अध्यापक श्री विनोद सर हैं, इनसे हमारी एक मुलाकात इस साल कैजुअली हुई। तो इन्होंने कहा कि चलिए कुछ बड़ा करते हैं। तो हमने कहा कि भैया हर साल करवाते हैं, इस साल भी सोचे हैं। तो फिर हम लोगों ने मिलकर इसको और बड़े करने का प्रयास किया और ब्लॉक लेवल पे करने का इसको प्रयास किया गया। और जो आपके सामने है मूर्त रूप में,
परीक्षाएं चल रही हैं और में भी हम लोग सफल भी हुए हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग पूरे ब्लॉक के अध्यापक मिलकर इस तरीके की परीक्षाएं हर साल करवाएं, अलग अलग विद्यालयों पर इसका आयोजन किया जाए ताकि जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो निखर के सामने आए। हमारा बस ये मोटो है कि हमारी प्रतिभाएं जो है निखर के सामने आए, इनको एक प्रतियोगी जो भावना होती है परीक्षा की वो जाने कहीं ना कहीं हमारे बच्चे। नवोदय परीक्षा और विद्या ज्ञान की परीक्षा जैसे परीक्षाओं में वो बच्चे जो हैं शामिल हों, इनकी बेहतरीन तैयारी हो, इस उद्देश्य से हमने इस परीक्षा का आयोजन किया और इसमें हमारे ब्लॉक के सभी अध्यापकों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और कर भी रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी साझा की हम लोगों के साथ। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी परीक्षाएं हमारे जनपद स्तर पे भी आयोजित की जानी चाहिए? जी बिल्कुल की जानी चाहिए। ऐसी परीक्षाएं अगर जनपद स्तर पे होंगी और प्रत्येक ब्लॉक से ऐसे बच्चों को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में प्राइमरी स्कूल को लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो दूर होंगी, लोग जुड़ेंगे। प्रयास हमारे अध्यापक बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं उस प्रयास का जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के आयोजन जो होंगे वो सोसाइटी में एक अच्छा संदेश जाएगा इससे। ब्लॉक के अन्य शिक्षकों का क्या सहयोग इस परीक्षा में रहा है, कृपया बताएं। सर पूरा सहयोग रहा है, सभी अध्यापकों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है, आप देख भी सकते हैं। और हर तरीके से जैसे भी हमने चाहा, जैसे भी हमने निवेदन किया, सारे अध्यापकों ने सहयोग किया है इसमें। प्रश्नों का स्तर क्या है विनोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रश्नों का लेवल क्या बनाया गया है? प्रश्नों का जो लेवल है उनकी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 5 में 5 विषय चलते हैं उनकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। एक भी प्रश्न जो है कहीं से बाहर से नहीं लिया गया है। और ये जो है मिलकर पेपर जैसे 1000 क्वेश्चनों का जो है लगभग हम लोग कलेक्शन किए, उसमें से जो है 100 क्वेश्चन हर विषय से 20-20 प्रश्न जो है छाँट कर बनाया गया। मतलब कोई भी प्रश्न जो है कक्षा 5 की पुस्तक से इतर नहीं आया है, सारे प्रश्न जो है उनकी पुस्तक से ही लिया गया है। धन्यवाद सर। के एक सवाल, आखिरी सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसी परीक्षाओं के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और दूसरी बात ये बताइए, क्या जूनियर में भी ऐसी कोई परीक्षा भविष्य में आयोजित कराने का आप लोगों का कोई प्लान है? जी बिल्कुल, इस तरह की परीक्षाएं जूनियर लेवल पे भी होनी चाहिए। इससे बच्चों को एक मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का और बच्चे तैयारी करते हैं। जैसे कि हमने 15 दिन पूर्व ही इस तैयारी के बारे में जब बताया तो विद्यालयों में बच्चों में बड़ा उत्साह देखने के लिए मिला, बच्चे चढ़ भर कर भाग लिए और अच्छी से पढ़ाई किए। इन 15 दिनों में हमने जो छुट्टियों में हमारे गैप हुए थे, जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, हमने देखा कि पूरे स्कूल के बच्चे बहुत उत्साहित होकर इसकी तैयारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं अगर होती हैं तो बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है और बढ़ेगा। धन्यवाद सर। सर आप दोनों लोग जो इस आयोजक मंडल में हैं, ये दोनों लोग दूसरे जनपदों से चलकर हमारे जनपद में गोंडा में शिक्षक हैं। आप लोग जब यहाँ आए, बहुत सारी चुनौतियाँ आप लोगों ने एक दूसरे से फेस की होगी, कठिनाइयों से गुजरे होंगे, लेकिन क्या कारण है कि आप बिल्कुल लोगों से अलग होकर के एक नई ऊर्जा और एक नई सोच आपके अंदर आती है? इसका प्रेरणा स्रोत आप किसे मानना चाहेंगे? सर इसका प्रेरणा स्रोत क्या कहा जाए, अब कर्म ही पूजा है, वर्क इज वार्षिक, ये मेरा मानना है। बस इसी एक लाइन को मैं लेकर चलता हूँ। और जैसे हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक का काम ही है कि समाज को एक दिशा देना, तो बस उसी एक सोच को लेकर हम चलते हैं। और जब अपना गृह जनपद छोड़ कर आए हैं तो जहाँ आए हैं वहीं बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस ज़िले में मुझे हम सबको, जो भी हम लोग बाहर से, हम लोग बाहर नहीं समझते हैं, और बहुत प्यार, सम्मान और सहयोग मिलता है। और यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। विनोद जी, आपका विद्यालय इस ब्लॉक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। आप अकेले शिक्षक भी हैं, एक और शिक्षिका आपके साथ में है, स्टाफ भी कम है, फिर भी संख्या बहुत ज़्यादा है। इस बारे में आप कैसे बच्चों को मैनेज करते हैं और कैसे अपने बच्चों को नवोदय जैसी परीक्षाओं में सफल बनाते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? आपकी मेहनत, तपस्या, लगन, क्या कहना चाहेंगे? सर ये हमारी मेहनत तो है ही, लेकिन मेहनत के साथ साथ जो है, जो हमें यहाँ से प्यार मिलता है और जो प्रेरणा मिलती है सारे अध्यापकों से, जैसे चाहे जो अध्यापक मिलता है ये कहता है कि जो है आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, ये सारी चीज़ें जो है मनोबल बढ़ाती है और एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि हम अच्छा से अच्छा करते जाए, क्योंकि हमें कुछ लोग देख रहे हैं,
कुछ लोग हमसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, और यही चीज़ है, यही हमको हमेशा प्रेरणा करती है और हम आगे बढ़कर काम करने के लिए, और कोई बहाना नहीं है, बस काम करते जाओ, काम करते जाओ। मेरे डिस्क्रिप्शन में यही है, सिर्फ काम करो और रिजल्ट अपने आप आएगा, और रिजल्ट दिख भी रहा है और सबका साथ भी मिलता है, सबका प्यार भी बहुत मिलता है। और जैसे बाहरी ज़िले की बात है, मैं समझता हूँ कि जितना सम्मान मुझे यहाँ मिला, जितना प्यार यहाँ मिला, इसको कमाने में मुझे शायद पूरी ज़िंदगी मेरी बीत जाती अपने ज़िले में, शायद मैं नहीं पाता। और इसके लिए मैं आभार देता हूँ यहाँ के लोगों को, जो प्यार ये लोग देते हैं, और यही मेरे लिए यही प्रेरणा है, और बाकी कुछ नहीं है। जो ये लोग सम्मान देते हैं, हम क्या बताएं, हमारे पास शब्द नहीं है उसके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करते हुए आयोजक मंडल में यहाँ के विद्यालय के प्रभारी और भाई विनोद जी, सनत जी, आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान के साथ बच्चों को बुलाया है, हमारे गुरुजन आए हैं, आप लोगों के बीच में जो आपने बातें रखी बहुत ही अच्छी रखी। आप लोगों को निश्चित तौर पे प्रेम मिलता है, यहाँ सम्मान मिलता है। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर करे आप लोगों की संभावनाएं और आगे बढ़ें और खोज आपकी आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद।